सही देखा जाए तो राम जी की सेवा वानरों ने भी उतनी नहीं करी जितनी वानरों ने करी। वानरों ने करी, पशुओं ने करी, गिलहरी ने करी, वानरों ने तो विरोध किया। बड़ा सुंदर पुल का निर्माण हो रहा था। बड़े बड़े बानर, बड़े बड़े विकट विकट बानर, बड़े बड़े विशाल पर्वतों को लेकर आ रहे थे। बड़े प्रेम से पुल का निर्माण। महर्षि ने लिखा, महाराज जी कैसे हो रहा? एक पर्वत लेते, उसके ऊपर लिखते र, दूसरा लेते उस पे आ का डंडा लगाते, तीसरा लेते उस पे म, तो जोड़ देते राम। राम जोड़ने वाले हैं। अगर इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखा जाए तो महाराज जी एक पत्थर दूसरे पत्थर से जुड़ेगा उसके हिसाब से ये अक्षर लिख करके बांटते थे। इतना तो समय नहीं कि तराशा जाए। देखा एक पत्थर है, दूसरा है, इसका खांचा मिलता है तो इसमें लिख दिया र, इसमें आ का डंडा, इसमें म। फिर ऐसे 3 पत्थर लिए, इस पे र अ म लिखाओ। ऐसे 3 के 3 लिए, फिर उसमें र लिखा, आ का डंडा लगाया, म लिखा। ऐसे करते करते 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल राम जी की सेना ने बनाया। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। इतने विशाल विशाल पर्वत थे, और राम जी की दृष्टि किस पर पड़ी? सब बानर पर्वत ला रहे थे, उन्हीं के पैरों से बचती हुई एक गिलहरी भाग रही थी। पहले समुद्र के जल में अपने शरीर को गीला करती, समुद्र के तट पर सूखी रेती के ऊपर लेटती और फिर पुल के ऊपर जाकर शरीर को झाड़ देती। फिर दौड़कर आती, फिर समुद्र के जल पर भीगती, फिर सूखी रेती पीठ पर चढ़ाती, फिर जाती। राम जी की दृष्टि पड़ी, इतने विशाल बानरों के बीच में ये छोटी सी गिलहरी कहां भागी जा रही है, इसको डर भी नहीं लग रहा। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी देखो इसको। हनुमान जी गए, सबको हटा के उस गिलहरी को लेकर आए, राम जी के हाथ में दी। राम जी ने पूछा, तू क्या कर रही थी? तुझे डर नहीं लग रहा था? इतने बड़े बड़े बंदरों के पैर में आकर कुचल करके मर जाती। तू चाह क्या रही थी? बोले, मैंने दूर से खड़े होकर देखा आप पुल का निर्माण कर रहे हो, सब जंगल के जीव और बानर आपकी सेवा कर रहे हैं। मैंने विचार किया पर्वत उठाना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, बड़े बड़े पर्वत तो मैं उठा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? जैसे ही चलने लगी उस पुल के ऊपर तो देखा ये सब पर्वत तो कहीं कहीं दूर दूर से आए हैं, तो इनके ऊपर बहुत भूमि खुरदुरी है। तभी विचार आया कि जब आपके चरण इसके ऊपर पड़ेंगे तो खुरदुरी पर्वत के ऊपर चरण पड़ने से राम जी को पीड़ा हो जाएगी, इसलिए मैं बालू लाकर पर्वत की समतल को बहुत मुलायम कर रही थी जिससे राम जी के चरणों में पीड़ा न हो जाए। भगवान उसके भाव को देखकर प्रसन्न हो गए। ऐसा हाथ फेरा कि मानो गिलहरी के पीठ पर राम जी की उंगलियां छप गई हो। महाराज अभी भी गिलहरी का दर्शन करो, विशेष भारतीय, हम तो विदेश में भी जाकर देखें, वहां विदेशी गिलहरी की पीठ पर नहीं मिलेगा तुमको। भारत की गिलहरी की पीठ पर जाओ तो राम जी की उंगलियों के निशान मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है, भक्ति तो ऐसी वस्तु है जो कोई पशु जीव गिलहरी जैसा भी कर ले तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। महाराज इसलिए श्रेय का कोई मार्ग है तो सबई पुंसाम परो धर्म। इसके बाद अवतारों के 24 अवतारों की संख्या का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर भागवत जी की कथा में है। तो मैंने सुखदेव जी से सुनी है, मैं तुम्हें वही कथा सुनाई देता हूं। तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भागवत जी क्या है, इसका प्रकाश कैसे है, इस विषय में कुछ कहिए। तो सूत जी वर्णन करते हैं, क्या द्वीप था, उस द्वीप में पराशर जी ने भगवती सत्यवती जी के द्वारा जल के बीच में एक द्वीप था, उस द्वीप में एक पुत्र को जन्म दिया। अब मास की प्रक्रिया को नव क्षणों में ही पूर्ण करके एक दिव्य देवीय पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा कृष्ण द्वैपायन। प्रौढ़ ही जन्म लिए। महाराज व्यास जी का दर्शन करो तो कभी बालकपने का भाव नहीं आएगा, ये प्रौढ़ ही जन्म लिए। पराशर मुनि ने इनको ग्रंथ सेवा करने की आज्ञा प्रदान करी। लिखने के लिए तो एकांत का समय चाहिए। आप हिमालय पर विराजमान होकर कलयुग के जीव का विचार करके
सबसे पहले वो ज्ञान जो केवल मंत्र के माध्यम से गुरु के द्वारा शिष्य को मिल जाता था, अब उसको प्रकट करने का प्रयास किया तो आपके द्वारा वेद के 4 स्वरूप प्रकट हुए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की स्थापना हुई। चारों के अपने अपने ऋषि बन गए। चारों वेदों के 4 विभाग हैं महाराज। ब्राह्मण वेद के एक विभाग का नाम है, और जो व्यक्ति उस विभाग में निपुण हो उसको भी ब्राह्मण कहा जाता है। वेद का एक विभाग है अरण्यक, वेद का एक विभाग है उसका नाम है उपनिषद। तो उपनिषद मुख्य रूप से तो 100 से भी ऊपर है, पर प्रमुख उपनिषद 10 है महाराज जी। अठकेन ईश छांदोग्य बृहदारण्यकः ऐतर तैतर मंडू मांडुक्य में वच श्वेता स्वतरोपनिषद। सबके प्रकाश के बाद पंचम वेद के रूप में भगवान व्यास के द्वारा एक दिव्य महाभारत नामक ग्रंथ का प्रकाश हुआ। 1 लाख श्लोक है महाभारत, अद्भुत ग्रंथ है। जाने दुनिया में किसने हल्ला मचा दिया कि घर में महाभारत मत रखना, घर में महाभारत होगी, इसका कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। आजकल क्या कम महाभारत हो रही है क्या? अगर महाभारत पढ़ लिए होते तो शायद फिर भी बच गए होते। महाभारत का विचार करते हो तो मन में आता है कुरुक्षेत्र का मैदान, लड़ाई दंगा चल रहा है इधर से। अरे इस युद्ध का वर्णन तो केवल कुछ सर्ग में वर्णन है। इतना विस्तृत पुरुष धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, राज धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म का वर्णन महाभारत के बीच में उपस्थित है। कहीं और ग्रंथ में पाना कठिन है महाराज।